हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ट्राइपॉड के बारे में। ये है एक Amazon Basics प्रोडक्ट। ये है एक Amazon Basics 60 इंच ट्राइपॉड। इसके बारे में बात करने से पहले दो पॉइंट्स। जब किसी भी यूट्यूबर को अपना चैनल चालू करना होता है तो उसे दो पॉइंट्स के बारे में इम्पॉर्टेंटली याद रखना होता है। फर्स्ट, उसकी ऑडियो एंड सेकेंड, उसकी वीडियो। तो जब उसकी वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ होने लगती है तो उसे ज़रूरत पड़ती है एक ट्राइपॉड फॉर स्टेबल वीडियोस। तो आज भी हम ऐसे ही एक ट्राइपॉड के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने इसे अमेज़ॉन से ख़रीदा है फॉर 1300 रुपीज़। देखते हैं कि क्या ये यूट्यूबर्स के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है एंड इज़ इट बजट फ्रेंडली। करते हैं इसे अनबॉक्स अपने स्टाइल में। मैं हूँ आपका होस्ट मिस्टर पजल। आप देख रहे हैं अनबॉक्स द बॉक्स। लेट्स गो। हे गाइस, अब हम बात करते हैं अनबॉक्सिंग सेक्शन की। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी जैसे बताया, ये अमेज़ॉन बेसिक्स का प्रोडक्ट है। अमेज़ॉन बेसिक्स का 60 इंच ट्राइपॉड। पैकिंग देखने में स्ट्रॉन्ग है। कोई नहीं, करते इसे अनबॉक्स, देखते हैं कि क्या कंपोनेंट्स आते हैं इस प्रोडक्ट में। तो गाइज़, अनबॉक्सिंग के बाद कंपोनेंट्स इन द बॉक्स के टर्म्स में ये बैग आता है जिसकी क्वालिटी देखने में काफ़ी अच्छी है। एंड दूसरी चीज़ है ये ट्राइपॉड। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, जहाँ पे मैं इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात करूँगा जो इस ट्राइपॉड के साथ हमें मिलते हैं, कैसे इन्हें यूज़ करना है एंड ऑल। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। सो गाइज़, आउट ऑफ द बॉक्स इस स्टैंड की हाइट तकरीबन 2 फीट है एंड 60 इंच तक ये जा सकती है। 60 इंच वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट। तो 5 फीट की हाइट होगी इसकी एंड 2 फीट इसकी आउट ऑफ द बॉक्स हाइट है। तो अभी एक एक करके कंपोनेंट्स की बात करते हैं हम। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द लेग्स। तो अगर स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये उसके लेग्स है। तो ये लेग्स रोटेट हो रहे हैं एंड दीज कैन बी यूज्ड रॉकी सरफेसेस पे। तो मतलब अगर आप किसी फ्लैट सरफेस पे हो तो ये तीनों अलाइन हो जाएंगे स्ट्रेट, लेकिन अगर आप किसी अनइवन सरफेस पे हो तो इन्हें हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अब ओके जी हाँ, ये स्टैंड की हाइट बढ़ाने के लिए। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, इससे ये लेग्स स्टैंड के एक्सटेंड हो चुके हैं एंड ऐसे ही एक और है। तो इन सबको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो आई थिंक इसकी हाइट बढ़ जाएगी। ओके, तो अभी के लिए तो मैं इन्हें बंद कर देता हूँ। ओके, अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो आप देखोगे इसमें वेट्स डालने के लिए भी एक सेक्शन दिया है जो 50 इंच वाले वर्जन में नहीं मिलता। ज़रा बैक को बाजू में हटा देता हूँ। तो अगर आप देखोगे वेट्स डालने के लिए भी एक सेक्शन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेट्स डाल सकते हैं। तो उससे क्या आएगा, जैसे मैंने बोला कि किसी भी रॉकी सरफेसेस पे जब हम इसे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वेट्स की वजह से ये स्टैंड या ट्राइपॉड बेसिकली हिलेगा नहीं। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप रहेगा। क्वालिटी वाइज एल्यूमिनियम क्वालिटी है एंड ये इससे पता नहीं क्या होता है फ़िलहाल, बट जैसे जैसे मुझे पता चल जाएगा मैं आपको बता दूंगा। ये हैंडल है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो ये हैंडल है जिससे हम ट्राइपॉड को इजीली कैरी कर सकते हैं। ये ओके, ये इससे हम ट्राइपॉड को मूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसके ऊपर हमने कैमरा अटैच कर दिया और अगर हमें इसे मूव करना है अभी, तो ऊपर या नीचे
हम इस लीवर के थ्रू मूव कर सकते हैं। तो इसे राइट साइड में घुमाने से ये शायद जी हाँ टाइट हो जाएगा, एंड लूज साइड लेफ़्ट साइड में घुमाने से ये लूज़ हो जाएगा। सिमिलरली हम इसे डिफरेंट डायरेक्शंस में घुमा सकते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई पैनोरामिक शॉट लेना हो तो यू हैव टू लूजन दिस पार्ट, एंड इससे हम इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस लीवर की। तो जितना मुझे पता है ये लीवर घूमता है, जी हाँ। तो ये अपार्ट फ्रॉम जो 3 लेग्स है जिनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके अलावा एडिशनल हाइट मिलती है हमें ये लीवर घुमाने से। तो इससे हमें एक्स्ट्रा हाइट मिलेगी टू माउंट आवर कैमराज एंड मोबाइल फ़ोन्स ऑन इट। तो ये हो गया। ये अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इससे हमें स्टैंड को एग्जैक्टली इवन सरफेसेस के हिसाब से अलाइन करने की क्षमता मिलती है। तो अगर आप देखेंगे ये बबल मूव होता है, तो अगर ये सेंटर में आएगा इसका मतलब हमारा स्टैंड काफ़ी इवन सरफेस पे है या एग्जैक्ट ग्राउंड के हिसाब से मैच कर रहा है। सिमिलरली एक और बबल वाला होना चाहिए, जी हाँ। अगर आप देखेंगे ऐसे ही एक और हमें मिलता है, उसके हिसाब से भी हम लेग्स को, जैसे ही ये बबल एग्जैक्ट सेंटर में आएगा इसका मतलब लेग्स एग्जैक्टली इवनली स्प्रेड हो चुके हैं और स्टैंड स्ट्रेट खड़ा है। ट्राइपॉड बेसिकली ट्राइपॉड स्ट्रेट खड़ा है। अब अगर आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा अडाप्टर होगा जिसके थ्रू हम मोबाइल फ़ोन्स या कैमरा माउंट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ये 1/4 इंच थ्रेड है जिससे हम इस पिन के ज़रिए, जी हाँ, घुमा या लूज़न कर सकते हैं। इसे घुमा के अपना आप कैमरा इस पर डाल सकते हो। मोबाइल्स डायरेक्टली इस पर माउंट नहीं होंगे क्योंकि मोबाइल्स फ़ोन्स में 1/4 इंच थ्रेड नहीं होगा। तो उसके लिए एक मोबाइल माउंट ख़रीदना होगा, एंड उसके बाद उसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इस पे कनेक्ट करने के बाद हमें इसको ऐसे डाल के लॉक करना है। ओके, तो ये लॉक हो गया। तो ऐसे हम इस ट्राइपॉड पे कैमरा और मोबाइल्स को अटैच कर सकते हैं। तो ये हो गए कंपोनेंट्स की बात इस ट्राइपॉड में। सो गाइस, अब हम बात करते हैं रेटिंग सेक्शन की। हम इसे रेट करेंगे प्राइस, क्वालिटी, फ्रेंडलीनेस और परफॉर्मेंस की बेसिस पे। तो अगर हम इसे प्राइस के बेसिस पे रेट करें तो ये 60 इंच ट्राइपॉड है जो हमें आता है लगभग 1300 में। तो इसका छोटा वर्जन जो है वो 50 इंच ट्राइपॉड वो आता है 800 रुपये में। यह आता है 1300, लगभग 500 रुपये की डिफरेंस। और इसके कंपेटिटर्स की बात करें, काफ़ी सस्ते वाले ट्राइपॉड्स भी आते हैं, पर उनके कंपैरिजन में ये अमेज़ॉन बेसिक्स का जो ट्राइपॉड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टडी है। मैंने खुद अपने प्रीवियस वीडियोस डिफरेंट ट्राइपॉड से बनाए हैं, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं थे। लुक वाइज ये देखने में स्ट्रॉन्ग लग रहा है, स्टडी है। मेरे पास एक लाइट स्टैंड है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं सोनिया के लाइट स्टैंड, वो मेटल बिल्ड है, ये एलुमिनियम बिल्ड है। बस यही डिफरेंस है उन दोनों स्टैंड्स में। ये काफ़ी ज़्यादा मनोवरेबल है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि हम इसे किसी भी डायरेक्शन में टर्न कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम ये लाइट वेट है, लाइट वेट ड्यू टू एलुमिनियम। तो टॉकिंग अबाउट प्राइस 1300 के हिसाब से मैं इसे दूंगा 8। टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, क्वालिटी इज़ एलुमिनियम, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और अमेज़ॉन बेसिक्स का प्रोडक्ट है, यू कैन एक्सपेक्ट इट विल बी स्ट्रॉन्ग एंड इट विल बी एफिशिएंट। तो क्वालिटी वाइज अगर ये मेटल क्वालिटी होता, एलुमिनियम इज़ ऑल्सो मेटल बट मैं स्टील मेटल की बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि सोनिया लाइट स्टैंड, राइट, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे उसके हिसाब से वो लाइट स्टैंड जो था वो स्टील का बना हुआ है।
सो उसके कंपैरिजन में ये लाइट वेट है, बस पर ये उतना स्टडी नहीं होगा। अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, स्टडी होगा मानिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो क्वालिटी के हिसाब से अगेन आई गिव दिस एन 8। इसमें और बेटर मेटल्स शायद यूज़ किए जा सकते थे, लेकिन ठीक है, 1300 रुपये के हिसाब से क्वालिटी भी ठीक ही है। अब बात करते हैं फ्रेंडलीनेस की। अगर आप लोगों ने देखा है, इस प्रोडक्ट के साथ हमें एक बैग भी मिलता है, तो हम इसे इजीली कैरी भी कर सकते हैं। तो ये इस प्रोडक्ट की अच्छी बात है, ट्राइपॉड की अच्छी बात है। तो इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडलीनेस, आउट ऑफ द बॉक्स मैंने जिस आपके सामने ही इसे ओपन किया एंड स्ट्रेट मैंने इसे यूज़ करना चालू कर दिया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये स्टैंड पे खड़ा है, यहाँ पे मेरा कैमरा आएगा, उस पे मैं माउंट करूँगा एंड स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स मैं इसे यूज़ कर पा रहा हूँ। तो बहुत फ्रेंडली है एंड ईजी टू स्टोर एंड कैरी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई विल गिव दिस अ 9 इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडलीनेस। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस। सो आई विल बी यूजिंग दिस प्रोडक्ट फॉर 2 to 3 days। मुझे 2 से 3 दिन दीजिए, मैं इसे यूज़ करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि मेरा और इस प्रोडक्ट का क्या नाता है। हे गाइस, वेलकम बैक। तो अब हम बात करते हैं इस ट्राइपॉड के परफॉर्मेंस रेटिंग की। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैंने इस ट्राइपॉड को जुलाई 12 को अनबॉक्स किया था और आज है 24 तारीख, तो तकरीबन 12 दिन यूज़ किया। एक्चुअली मैंने इस ट्राइपॉड को अनबॉक्स तो किया था, लेकिन इस ट्राइपॉड के थ्रू मैंने बाकी वीडियोस बनाए, तो इसी द्वारा इसका रियल टाइम यूज़ भी हो गया। स्क्रीन पे आप देखोगे कि पहले मैंने अपना कैमरा जो है वो मैंने अपने LED लाइट स्टैंड पे लगाया था, और कैमरा देखिए सीधा सीधा है, स्ट्रेट है, ना ही वो बेंडेड है, ना ही टिल्टेड है, ना ही कोई डायरेक्शन है। मेरे को ये सेटअप करने में बहुत दिक्कत हुई थी। अब बात ये है कि मेरा पुराना वाला ट्राइपॉड टूट गया था, इसलिए मैंने ये अमेज़ॉन बेसिक्स का ट्राइपॉड मंगाया था, लेकिन उसी से तो मैं अनबॉक्स नहीं कर सकता, करेक्ट। तो मैंने तब तक के लिए मेरा अपना जो कैमरा है वो लाइट स्टैंड वाले 1/4 इंच थ्रेड पे लगाया, और अगर आपको देखेंगे कि उसकी साइज़ कितनी नीचे है, ठीक है, मैं उसे ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता था, बिल्कुल मनोवरेबल नहीं था। और अभी आप देखिए ये इमेज, इस वाले इमेज में आप देखोगे कि मैंने अपना कैमरा अपने ट्राइपॉड पे लगाया है, अमेज़ॉन बेसिक्स वाला ट्राइपॉड, और अभी आप देखोगे कि स्टैंड की हाइट कितनी ज़्यादा है, ठीक है। ऊपर से ये टिल्टेड है, टॉप डाउन व्यू काइंड ऑफ देता है, तो ये ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि कैमरा भी अपना बेस्ट एंगल दे पा रहा है। दोनों इमेज क्वालिटी और वीडियोग्राफी की क्वालिटी में डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है सरासर ट्राइपॉड की इस्तेमाल करने की वजह। अब बात करते हैं इस ट्राइपॉड के परफॉर्मेंस की। जैसे कि मैंने बताया, मैंने इसे 12 दिन यूज़ किया है, तो मैंने इससे काफ़ी वीडियोस बनाए हैं और मुझे पता है कि इस ट्राइपॉड का एक्चुअल यूज़ क्या है। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आफ्टर 2 to 3 days आई लाइक दिस प्रोडक्ट, और मेरे यूज़ के हिसाब से आई विल गिव दिस 9 on 10। तो ओवरऑल रेटिंग की अगर हम बात करें, इस प्रोडक्ट को मिलता है 8.5 on 10 ओवरऑल। तो लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल सेक्शन नाउ। तो हु शुड बाय दिस प्रोडक्ट, ठीक है। मेरे पास इसके लिए 4 से 5 कारण हैं। फर्स्ट, अगर आप एक यूट्यूबर हो जिसके पास ढंग की वीडियो क्वालिटी है, ढंग की ऑडियो क्वालिटी है, और अगर आपको एक स्टेप ऊपर लेके जाना है और अपने वीडियोस की क्वालिटी और भी इम्प्रूव करनी है सो दैट आपको स्टेबल वीडियो क्वालिटी मिले, तो आपको एक चाहिए ट्राइपॉड। अगर आपको टाइम लैप्स पिक्चर्स क्लिक करने हैं, ठीक है, तो आपके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्टेबल एनवायरनमेंट। उसके लिए आपको चाहिए एक ट्राइपॉड। अगर आपको पेनोरामिक शॉट्स चाहिए जहाँ पे आपको अगेन एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए, अगेन आता है यूज़ एक ट्राइपॉड का। अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र हो, तो मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर्स को तो आपने देखा ही होगा, उनके पास एक ट्राइपॉड होता है। तो बात ये है दरअसल, अगर आपको कोई भी एनवायरनमेंट में एक स्टेबल हैंड चाहिए, क्योंकि देखो आपका हाथ चाहे जितने भी स्टेबल हो वो किसी ट्राइपॉड को मैच नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए जिसमें एनवायरनमेंट इज़ वेरी स्टेबल, प्लीज़ गो फॉर दिस ट्राइपॉड। तो अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स की। वापस प्रोज भी 3 से 4 है। एक कि दिस प्रोडक्ट इज़ डिसेंटली प्राइस्ड। देखिए, ये बाकी ट्राइपॉड से बहुत ज़्यादा महंगा या बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, ये बराबर बीच में बैठता है, तो ये डिसेंटली प्राइस कह सकते हैं। सेकेंड, इट इज़ लाइट वेट।
एल्यूमिनियम की बिल्ड क्वालिटी की वजह से ये ज़रा हल्का है। 3, इट इज़ ईज़िली स्टोर्ड। आपके पास एक बैग भी आता है तो आप इसको कहीं पे भी फोल्ड करके रख सकते हैं। इसकी मोस्ट स्मॉलेस्ट साइज़ है 2 फीट। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 4th पॉइंट, ये है कि इसमें आप कैमरा और मोबाइल्स माउंट कर सकते हैं। अगर मैं इसके प्रीवियस वर्जन की बात करूँ जो है 50 इंच ट्राइपॉड, उसमें आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स खाली मोबाइल माउंट कर सकते हैं एंड वेरी लाइट कैमरास। सिंस ये 60 इंच ट्राइपॉड है, इसके लेग्स 50 इंच ट्राइपॉड से ज़रा स्ट्रॉन्ग है एंड इसके लिए आप इसमें कैमरास भी माउंट कर सकते हैं। तो ये हुए प्रोस। अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के कॉन्स की। देखिए, कैमरास तो आप माउंट कर सकते हैं लेकिन वेरी हैवी कैमरास नहीं माउंट कर सकते। ये स्टैंड एल्यूमिनियम से बना है, ठीक है। तो सिंस एल्यूमिनियम से बना है, इसकी यही दिक्कत है, ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है दोस्तों। इस पे आप हैवी, जैसे मान लीजिए निकॉन P900, P1000 जो ज़रा हैवी रेंज के कैमराज है, या बेटर क्वालिटी वाले कैमराज जो ज़रा हैवी आते हैं, उस पर आप इसे माउंट नहीं कर सकते। मेरे पास एक कैनन 200D है, वो इजीली इस पे जाता है क्योंकि वो कैमरा ही बहुत लाइट है, ठीक है। तो आप हैवी कैमराज नहीं डाल सकते। सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया, ये एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी है। अगर कोई और मेटल होता, स्टील, तो शायद मैं इसे ज़्यादा दे देता पॉइंट्स भी, एंड वो उसके प्रोज में भी आता, लेकिन फ़िलहाल ये कॉन्स में है। तो ये है सेकंड पॉइंट, एल्यूमिनियम। थर्ड इज़ कि आप इसमें मोबाइल माउंट कर सकते हैं, लेकिन आपको मोबाइल माउंट सेपरेटली ख़रीदना पड़ता है। हाँ, भले ही 80 से 100 या 150 रुपये में आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा खर्चा तो हमारे ही बजट पे आता है। तो ये है उसका तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आप इसे एज अ मोनोपॉड यूज़ नहीं कर सकते। मार्केट में बहुत सारे ट्राइपॉड्स हैं जो एज अ मोनोपॉड भी बिहेव करते हैं, लेकिन ये मोनोपॉड की तरह बिहेव नहीं करेगा। और पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कि मैं इसे आउटडोर यूजेस के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। ये स्टर्डी है, पर याद रखें ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको कंपैरिजन देखना है तो आप एक बात हमेशा याद रखें, जो मैंने एलईडी लाइट स्टैंड लिया है, बेसिकली सोनिया लाइट स्टैंड जो मैंने लिया है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके कंपैरिजन में ये ट्राइपॉड मेरे को बहुत लाइट दिखता है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता, ठीक है। तो बाहर अगर आपको इसे यूज़ करना है, आप वेरी लाइट यूज़ के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीमली हैवी यूज़ के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। सो दोस्तों, इस प्रोडक्ट का रिव्यू यही समाप्त होता है। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़, प्लीज़ गिव देम अ लाइक। इफ़ यू लाइक द वे वी रिव्यू द प्रोडक्ट्स, और आपको पसंद आ रहा है हम जैसे कर रहे हैं, प्लीज़ करें हमें सब्सक्राइब। अगर आपके पास इस प्रोडक्ट के लिए कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में डालिए। एंड कीप वॉचिंग अनबॉक्स द बॉक्स।